यह केस शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक बहुत चर्चित केस था। इसने वहां के महिला संगठनों को बहुत उत्तेजित कर दिया था। वे संगठन यह कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। पुलिस भी तत्परता से काम कर रही थी। आरोपी को 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। एक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूट्रिक्स दोनों दोस्त थे। अपने अपने परिवारों के साथ कंडाघाट हिमाचल प्रदेश में रहते थे। कंडाघाट एक कस्बा है जो सोलन शिमला हाईवे के ऊपर स्थित है। यहाँ मेन हाईवे से एक रास्ता पूर्व दिशा में साधु पुल होते हुए चैल तक जाता है। फरवरी 2015 में प्रोसिक्यूट्रिक्स निकी का बर्थडे था। उसमें एक्यूज्ड रोबिन भी इनवाइटेड था। वह आया और उसने वहां निकी के साथ रेप कर दिया था। जून 2015 में यह सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके बाद पत्रकारों को मिली थी। केस दर्ज हो गया था और रोबिन को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 महीने बाद उसे सेशन कोर्ट से बेल मिल गई थी। मुकदमा ट्रायल की स्टेज पर पहुंच चुका था। प्रोसिक्यूट्रिक्स को बयान के लिए बुलाया गया था और वह कोर्ट में आ चुकी थी। उसकी गवाही शुरू होने ही वाली थी। कोर्ट में निकी ने शपथ पूर्वक कहा, मेरा नाम निकी है और मैं फला फला पता पर रहती हूं। यह जो आरोपी है कोर्ट में हाजिर भी है, वह कई वर्षों से मेरे परिवार में आता जाता है। हमारी जान पहचान हो गई थी। 7 फरवरी 2015 को मेरा बर्थडे था। यह रॉबिन भी आया हुआ था, तो यह कोई गिफ्ट नहीं लाया था। यह मुझे अपनी कार सेंट्रो में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए साधु पुल की ओर ले गया था। वहीं रास्ते में जबरदस्ती इसने मुझे कुछ शराब भी पिला दी थी। फिर इसने मुझे कहा कि बर्थडे गिफ्ट देना चाहता है। फिर इसने कार में मेरे साथ रेप कर दिया। मैंने बहुत रोका पर वह रुका नहीं, जबरदस्ती कर दिया। इसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने किसी को कुछ बताया तो हमारी फैमिली को जान से मार देगा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। मैं रोती हुई इधर उधर घूमती रही और देर रात को अपने घर पहुंची। फिर एक दिन शायद जून एंड में मुझे लगा कि इसका बच्चा मेरे पेट में है, तो मैंने अपनी मदर को सारी बात बता दी। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद शिमला कोर्ट के एडवोकेट श्री ML शर्मा जी ने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अगली तारीख कोर्ट से मांग ली थी और वो उन्हें मिल गई थी। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। हमारे पास केस फाइल पहले से उपलब्ध थी और हमने FIR स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC के आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन को पहले से तैयार कर रखा था। एग्जामिनेशन इन चीफ की कॉपी हमें उसी शाम को ML शर्मा जी ने मेल कर दी थी। कॉपी मिलने के बाद हमने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ संशोधन किया, क्योंकि कोर्ट में दिया गया बयान अर्थात एग्जामिनेशन इन चीफ ही सब बयानों में सर्वोपरि होता है और महत्वपूर्ण होता है। यहां यह बताना उचित है कि हमने शिमला कोर्ट के एडवोकेट श्री ML शर्मा जी से यह रिक्वेस्ट कर ली थी कि जो लाइन ऑफ डिफेंस हमने तैयार की है उसको ना छेड़ा जाए। यदि वे गवाह से कोई सवाल अपने लेवल पर पूछना चाहें तो कृपया उसी लाइन ऑफ डिफेंस पर पूछें। एडवोकेट श्री ML शर्मा जी वहीं शिमला के लोकल एडवोकेट थे। क्योंकि हमने क्रॉस एग्जामिनेशन यहां से भेज दिया था तो वो उस क्रॉस एग्जामिनेशन को शिमला ट्रायल कोर्ट में पूछने वाले थे। इस केस की फाइल को पढ़ते हुए हमने यह नोट किया था कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयानों में बहुत गहरी खामियां छोड़ी हुई हैं। हम गवाह को यह मौका नहीं देना चाहते थे कि वह कोर्ट के सामने उन खामियों को पूरा करे। हमने गवाह को उन बिंदुओं पर टच ना करने का फैसला लिया। हमने क्रॉस को ठीक ऐसी जगह से शुरू किया जो गवाह के ख्यालात में कहीं दूर दूर तक नहीं था। गवाह से सवाल पूछा गया, निकी, सड़क पर तो बहुत गड्ढे होते हैं, जब आप लोगों ने चलती कार में ड्रिंक किया तो वह छलक कर कपड़ों पर भी गिर गया होगा? तो उसने बताया, नहीं, उस समय गाड़ी एक जगह पर खड़ी हुई थी। उससे अगला सवाल पूछा गया, आपने FIR में बताया कि उस दिन कंडाघाट लूटने के बाद आप देर तक सड़कों पर घूमती रहीं, तो आप कहां गई थी? निकी ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन के आसपास थी, बाजार में थी। एक बार एक कॉफी शॉप पर गई थी कोई कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो इस दौरान क्या किसी पुलिस वाले ने, दुकान वाले ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कहीं कुछ टोका या पूछा था आपसे? हमने अगला सवाल पूछा। वह बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा था। तो शर्मा जी ने अगला सवाल फिर पूछा, घर पर जब आप लौटी और रात को देर में लौटी तो सबसे पहले कौन मिला था? उसने कहा, पापा मिले थे। पापा के बाद कौन मिला था? बोली, फिर मम्मी मिली थी और दादी मिली थी। फिर अगला सवाल पूछा शर्मा जी ने, उन्होंने आपके देर से आने के बारे में नहीं पूछा था? वह बोली, पूछा था। तो आपने क्या बताया उनको? निकी बोली,
मैंने बताया कि फ्रेंड्स के साथ गई थी। शर्मा जी ने आगे पूछा, उसके बाद रॉबिन आपको अगले दिन मिला था? बोली, हाँ मिला था, सॉरी फील कर रहा था, लेकिन मैंने उसको माफ नहीं किया था। शर्मा जी ने पूछा, उसने कितनी बार सॉरी फील किया था? बोली, कई बार किया था। क्या आप उसके साथ 22 मार्च और 14 अप्रैल को शिमला गई थी? निकी बोली कि हाँ गई थी, लेकिन मैं कान पकड़कर सॉरी बोल रहा था। तो मिस निकी, शर्मा जी ने आगे पूछा, तो मिस निकी, क्या आपने सॉरी फील करने वाली बात और उसके साथ शिमला में जाने वाली बात क्या आपने पुलिस को बताई थी? एडवोकेट शर्मा के इस सवाल से निकी गड़बड़ा गई। बोली, वह तो सिर्फ सॉरी फील करना था, इसमें बताने की क्या बात थी? एडवोकेट शर्मा ने इस पॉइंट पर अपना क्रॉस पूरा कर लिया था और वे अगले पॉइंट पर बढ़ चले थे। फाइनल आर्गुमेंट्स। हमने मेहनत से फाइनल आर्गुमेंट्स तैयार कर लिए थे और शर्मा जी के पास भिजवा दिए थे। उन्होंने आर्गुमेंट्स कोर्ट में शुरू किए। मिलॉर्ड, इस महिला ने पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, इस माननीय कोर्ट के सामने कई बार कहा कि सेंट्रो में मेरे साथ रेप कर दिया गया। एक बार भी यह नहीं बताया कि कहां और कैसे कर दिया गया। सेंट्रो ड्राइवर के पास तो अपनी जगह से हिलने की भी गुंजाइश नहीं होती, छोटी सी सीट होती है, स्टीयरिंग होता है। जब तक वह सीट नहीं बदलेगा और उस महिला की भी नहीं बदलवाएगा, पर्याप्त जगह और पोजीशन में नहीं होगा, तो वह फिजिकल रिलेशन को बना पाना उसके लिए संभव नहीं होगा। ऐसा इस महिला ने इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जो बात ना तो प्रोसिक्यूशन ने कहीं कही है और ना ही प्रोसिक्यूशन ने उसको साबित किया है, उस पर आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। माय लॉर्ड, शर्मा जी ने अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाया। जनाब, उसने सुनसान जगह में गाड़ी का रोकना और शराब पीना दोनों बताए हैं, पर यह नहीं बताया कि गाड़ी सड़क के किनारे थी या सड़क से हटकर थी, किसी पगडंडी पर थी या किसी पहाड़ी के पीछे थी। साइट प्लान में भी शराब पीने की जगह नहीं दिखाई गई है। मिलॉर्ड, इस प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहीं भी यह नहीं बताया है कि वाकये का सही वक्त क्या था। जब तक डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये 5 बातों का खुलासा नहीं होगा तो कोई भी आरोप साबित हुआ नहीं माना जा सकता है। किसी भी आरोप को साबित करने के लिए उसकी बाबत ये 5 बातें बताई जानी बहुत जरूरी है। इस आरोप में समय और स्थान कहीं भी नहीं बताए गए हैं। अगली बात है माय लॉर्ड, ड्रिंक लेने और रेप किए जाने दोनों का आरोप लगाया गया है। दोनों कामों में जबरदस्ती का आरोप लगा है, लेकिन इस सब के बावजूद प्रोसिक्यूट्रिक्स के कपड़े ना तो फटे हैं, ना ही उन पर ड्रिंक गिरा है। वे कपड़े इस शान के साथ बाकी थे, उनकी क्रीज बनी हुई थी कि उन्हें पहनकर रेलवे स्टेशन, बाजार और कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर जाया जा सकता है। माय लॉर्ड, यहां ध्यान देने की ये बात है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स आजकल की एक शिक्षित व आधुनिक युवती है। आजकल के युवा पहनने और मेकअप आदि पर पुरानी जनरेशन से अधिक ध्यान देते हैं। उन्हीं कपड़ों में उसके घूमने से बाजार में, दुकान पर यह बात स्पष्ट है कि उसका पहनावा बहुत अच्छा था और उसको लेकर किसी किस्म का कंसर्न उसके दिमाग में नहीं था। और हाँ, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि उसकी हालत न केवल उसको खुद को बल्कि दूसरों को भी अच्छी लग रही थी। वह कहीं से फटेहाल नहीं नजर आ रही थी। माय लॉर्ड, वह कैसी ड्रेस में घूम रही थी कि किसी ने भी टोका नहीं। आमतौर से पुलिस ऐसी हालात देखकर पूछ लेती है कि क्या हुआ। खासतौर से महिलाओं और बच्चों से तो जरूर पूछ लेती है और उनकी सहायता भी करती है। शाम को जब ये प्रोसिक्यूट्रिक्स अपने घर लौटी, जैसा कि इसने कहा बहुत लेट में लौटी, तो उसके माता पिता को भी उसकी हालत खराब या चिंताजनक नहीं लगी। रात को घर पर माता पिता को भी मिलने पर उसके फटे हाल होना दिखाई नहीं दिया। उन्होंने भी उससे इस बाबत कोई बात नहीं की, उनसे कहा नहीं कि तुम्हारे कपड़े कहाँ फटे। उन्होंने सिर्फ उससे कहाँ होने की बात की और उसने बताया क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। और उसने ऐसी कोई बात खुद भी नहीं बताई कि उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई है। माय लॉर्ड, ये सब ऐसी बातें हैं जो रेप करने के आरोप के विषय में प्रोसिक्यूशन द्वारा कही जानी चाहिए थी और उसके बाद साबित की जानी चाहिए थी, लेकिन वे तो रिकॉर्ड पर भी नहीं है। कहना और साबित किया जाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में आरोपी पर आरोप तो साबित हो नहीं सकते हैं। शर्मा जी ने आगे आर्गुमेंट किया, जनाब, अगर कुछ होता तो प्रोसिक्यूट्रिक्स अपनी मर्जी से उस युवक के साथ जिसके ऊपर यह सब करने का आरोप है, उसके साथ 2 बार शिमला नहीं जाती। इस डेट को उसने घटना का होना बताया है, उसके बाद वह एक्यूज्ड के साथ शिमला घूमने के लिए नहीं जाती। उसका जाना, घूमने जाना कुछ और ही बात को दिखाता है। शर्मा जी ने शेष आर्गुमेंट को भी किया। बाद में आरोपी बरी हुआ। कोर्ट के डिसीजन में उनके इस आर्गुमेंट को बहुत
बहुत विश्वसनीय माना गया कि कैसे इतना सब कुछ घटित होने के बाद महिला के कपड़ों पर एक खरोंच तक नहीं आई थी, उनमें कोई मैलापन भी नहीं आया था। निष्कर्ष, क्रॉस एग्जामिनेशन करना बड़ा महत्वपूर्ण बात है, लेकिन गैर जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन को ना करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो बात प्रोसिक्यूशन ने नहीं कही है और जो तार्किक रूप से कही जानी चाहिए थी, उसे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन द्वारा कहलवाने की गलती बहुत सारे नए एडवोकेट कर लेते हैं। उसे नहीं कहलवाया जाना चाहिए। जो गैप प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पर छोड़ दिया है, अपनी जल्दबाजी में उस गैप को आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ना भरवाएं। क्रॉस एग्जामिनेशन को शुरू करने और खत्म करने से पहले अपने दिमाग में पूरे केस की तस्वीर बना लें कि केस के कमजोर पॉइंट्स कौन कौन से हैं और हमें कहां आक्रमण करना है। हमारा उद्देश्य क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है आरोपी को बरी करवाना। तो जो गैर जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन है उससे हमेशा बचें। और हाँ, एक बात सबसे जरूरी, फाइनल आर्ग्यूमेंट एंड क्रॉस एग्जामिनेशन कभी भी एक गो में तैयार नहीं होते, एक बार में तैयार नहीं होते। उन्हें बार बार रिवाइज करके अधिक से अधिक धारदार बनाए। मैंने बहुत पुराने एडवोकेट्स ऐसे देखे हैं जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स या क्रॉस एग्जामिनेशन को तैयार करने से पहले उन्हें 3-3, 4-4 बार तक भी रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन की बात आप भी अच्छी तरह से सीख लें। यदि आप भी किसी कानूनी मुश्किल से घिरे हुए हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, कॉल्स आती हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी वास्तविक आवश्यकता होती है। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और सामने स्क्रीन पर भी आपको चलती दिखाई देगी। हमारी वेबसाइट है, सामने उसका एड्रेस लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही आपके हथियार हैं। हमारे हर एक वीडियो में झूठे आरोपों के जाल से बच निकलने के लिए कुछ ना कुछ विशेष तकनीक बताई गई है। आप उन्हें देखें, समझें और फॉलो करें। इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।